एक ही हमारे पास शुगल है कि किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना वगैरह खा लें। तो मैं ये समझता हूँ, या केएमसी की इंतज़ामिया ये समझती है कि वो हेल्दी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, ताकि शहरी जो है वो खुली फ़िज़ा में जाके सांस ले सके, इंजॉय कर सके, पिकनिक वगैरह कर सकें। तो उसमें गांधी गार्डन, कराची का चिड़ियाघर एक बड़ा मशहूर जगह रही है, जहाँ पे आप सबका बचपन भी गुजरा है, मेरा बचपन भी गुजरा है, पिंजरों के अंदर नहीं, पिंजरे के बाहर। तो हमारा ख़्याल ये था कि हम इस तरह की चीज़ों को रिवाइव करें। तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमने सफारी पार्क के अंदर डायनो पार्क का इफ्तिताह किया, जिसको बड़ी पजीराई मिली कराची वालों से। जिस बड़ी तादाद में कराची के बच्चे बच्चियां, फैमिलीज़ डाल रही थी, वो इस बात को शो करता है कि शहरियों को उस मुस्बित एक्टिविटी की कितनी ज़रूरत थी, और केएमसी के अंदर भी पोटेंशियल है कि काम किया जा सकता है। तो सफारी पार्क का हमारा इनिशिएटिव बड़ा अच्छा हुआ। फिर कराची के चिड़ियाघर में ये एक्वेरियम किसी ज़माने में होता था, बंद पड़ा हुआ था, तो हमने फ़ैसला किया कि क्यों ना इसको एक बार फिर रिवाइव किया जाए। पुरानी एक स्कीम छुपी हुई कहीं पड़ी हुई थी, उसको हमने एक्टिवेट किया, और आज मुझे खुशी होती है कि एक्वेरियम तैयार हो चुका है, उसको पब्लिक के लिए खोल दिया है, और बच्चे बच्चियां, फैमिलीज़ आएंगी, इस फैसिलिटी से लुत्फ़अंदोज़ होंगी। और मैं समझता हूँ यही टारगेट है कि आप शहर के अंदर शहरियों को बताएं कि उनको किस तरीके से पब्लिक स्पेसेस से इस्तिफ़ादा हासिल हो सकता है। ये इतनी बड़ी एक असासा है कराची का चिड़ियाघर, जहाँ पर पुराने दरख्त हैं, ग्रीन स्पेस है, जानवर मौजूद हैं, लोग बड़ी तादाद में चिड़ियाघर आते हैं, और उनको जितनी हम फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाएंगे उतना ज़्यादा मैं समझता हूँ पब्लिक का रिस्पांस भी बेहतर होता जाएगा। तो मैं ज़ू की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपने एक अच्छा काम किया, और मैं उम्मीद करूँगा कि इस काम को लुक आफ्टर किया जाएगा, इस काम को मेंटेन किया जाएगा। और ये जो बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर आए हुए, मैं इनसे कमिटमेंट लेना चाहूँगा कि वो इस तरह की और चीज़ों को बढ़ाने के लिए ऐसा रिस्पांस देंगे कि केएमसी मजबूर हो कि हम जगह जगह इस तरह के इनिशिएटिव्स करें, हमारे पार्क्स को इस तरीके से बनाएं कि वहाँ पर इस तरह की हेल्दी मुस्बित सरगर्मियाँ हों, ताकि लोग अपनी पब्लिक स्पेसेस में आ सकें और इन्जॉय कर सकें। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, अगर मेरी सेहत ने इजाज़त दी। सफारी पार्क में एक और अच्छा काम हम करने जा रहे हैं, जिससे कराची वाले फिर मुस्तफ़ीद होंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि हम सिर्फ मनफी बातें अपने शहर के बारे में सुनते हैं, हम मनफी बातें अपने शहर के बारे में कहते हैं, इस शहर की मनफी चीज़ों को हम पॉजिटिव चीज़ों से तब्दील करें। और उस पॉजिटिव चीज़ों के लिए हमें अपने माइंड सेट को तब्दील करना होगा। हमें लोगों को बताना होगा कि शहर के अंदर कितनी कितनी अच्छी जगह अवेलेबल हैं। अभी मौसम ठीक हो जाएगा, समंदर आपका रश नहीं होगा उसके ऊपर, तो आप जेट स्की वगैरह भी, जो हमारा हॉक्स बे के ऊपर हमने स्पोर्ट्स सेंटर खोला था, आपको वो फैसिलिटी भी बेहतर तरीके से नज़र आएगी। तो मैं समझता हूँ, मैं ये चाहूँगा कि हम सैर व तफरी के लिए कराची से बाहर जाते हैं, क्यों ना कराची शहर के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। अमीर का बच्चा तो लंदन के चिड़ियाघर चले जाता है, सिंगापुर के चिड़ियाघर चले जाता है, गरीब का बच्चा जो है उसके पास वो फैसिलिटी नहीं है, उसको तो यहीं आना है। तो आपको इन जगहों को बेहतर बनाना होगा, इन जगहों को इम्प्रूव करना होगा, ताकि बच्चे आ सकें, इंजॉय कर सकें, और हम मिल के अपने शहर के अंदर ये मुस्बित सरगर्मियों को इंशाअल्लाह मज़ीद फ़रोग़ दे सके। तो इंशाअल्लाह ये बेहतरी का जो सफ़र है, ये खिदमत का जो सफ़र है, इसी तरीके से कराची शहर में जारी व सारी रहेगा। और मैं पुरुमीद हूँ कि केएमसी का अमला भी इसी तरीके से अपने काम के प्रोसेस को जारी रखेगा, और उसके साथ साथ हम कराची वाले ये जो शहर के असासे हैं, इनको लुक आफ्टर करने में अपना अपना किरदार अदा कर पाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि अपने शहर की खिदमत कर सकें, शहरियों की खिदमत कर सकें, शहर के मसाइल को हल कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब मैं ख़ुद मीटिंग में मौजूद था, और कचरे का एक इशू है। अब आप बताएं ना, जिस शहर की आबादी आपको एग्जैक्टली ना पता हो, उस शहर की प्लानिंग कैसे होगी?
बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम ये है, इस शहर के अंदर डेली 10 से 12 हज़ार लोग मुआश के लिए आ रहे हैं, तालीम के लिए आ रहे हैं, सेहत के हवाले से आ रहे हैं। तो ये चैलेंजेस हैं। जो अच्छा काम हुआ है उसको चीफ मिनिस्टर साहब ने अप्रिशिएट किया। जैसे ईद उल अज़हा के बारे में उन्होंने कहा कि बिल्कुल अच्छा काम हुआ। मुहर्रमुल हराम के हवाले से उन्होंने तारीफ़ की। रबीउल अव्वल के हवाले से जो कार्रवाई हमने की थी म्यूनसिपल इदारों ने, उसके हवाले से उन्होंने तारीफ़ की। लेकिन हाँ, ये जो डेली बेसिस पर बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो हमें कचरे के चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर उन्होंने नागवारी का इजहार किया। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जहाँ गलती कोताही होगी, कमी होगी, उसको बेहतर करना हम चाहेंगे। हम सब ये चाहते हैं चीज़ों को बेहतर किया जाए। तो मैं तो तनकीद को भी पॉजिटिव सेंस में लेता हूँ कि उसको हम यूज़ करें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह जहाँ और मज़ीद शोबों के ऊपर काम करें, इस सफाई की सिचुएशन को भी बेहतर बनाएंगे। बल्कि देखिए, मैं आपके साथ एक और ख़बर शेयर करूँ ना, कचरे के बारे में हम सब सुनते हैं असासा है कि एसेट है। सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी हमने अप्रूव कराई थी, मेरी सियासी जमात ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने उसको मंजूर कराया। आज मैं सॉलिड वेस्ट का कराची का सरबरा हूँ, तो मैं वेस्ट टू एनर्जी कंपनीज के साथ इंगेज कर रहा हूँ। और मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए, एक प्रोजेक्ट 50 मेगावाट बिजली का, उसको LOI हमने इशू किया है। एक गैसिफिकेशन का, कि कचरे से आप गैस पैदा करें, क्योंकि शहर में इस वक्त गैस का फुकदान है। 50 मेगावाट की बिजली और 50 मेगावाट का मुतबादिल जो गैस की क्वांटिटी है उसका। और तीसरा एंग्रो के साथ RDF जो कि कोयले का मुतबादिल है, उसके ऊपर। और तीनों प्रोजेक्ट्स हमारे अभी एडवांस स्टेज के ऊपर हैं। एंग्रो हमारी लोकल कंपनी है, बिजली पैदा करने के लिए एक डच कंपनी आई है हमारे पास, और ये जो गैस की मैंने बात की, इसके लिए एक अमेरिकन कंपनी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस शहर के अंदर लेके आएगी। और टारगेट क्या होगा? ये सस्ती बिजली होगी कि कचरे से पैदा हो रही है, तो उसका फ़ायदा हम कराची वालों को होगा। ये लोकलाइज अरेंजमेंट होगी। गैस की शॉर्टेज है, गैस नहीं है, लोग तनकीद करते हैं गैस नहीं है, गैस नहीं है, गैस नहीं है। आपको तो इस बात की तारीफ़ करनी चाहिए कि आज की इंतज़ामिया उस मसले को हल करने का सोच रही है। ये नहीं करिए हमारे पास इख्तियारात नहीं है। और मैं आपको, आप चाहेंगे मैं कागजात शेयर करूंगा, डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा कि किस एडवांस स्टेज तक हम पहुंच गए। ज़मीन हमने हैंड ओवर कर दी है उस अमेरिकन कंपनी को जो गैस के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगी। तो इंशाल्लाह जो गलती है, कमी कोताही है, उसको हम ठीक कर रहे हैं, और जो अच्छा काम है उसको आपके सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। शहर के अंदर सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं हो रही। शहर के, इतना बड़ा शहर है, इतना अच्छा शहर है हमारा, जो अच्छी चीज़ें हैं उसके ऊपर भी फोकस किया हुआ है, और जो कमी कोताही है उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जी आते, मैंने इस्तीफ़ा भिजवा दिया है वहाँ पर। कराची में भी इस तरह की होती है सूरत हाल। अगर एक सहाफ़ी से मेरी बात हुई थी, पाकिस्तान के साथ सहाफ़ी है, मैंने कहा कि आप तो 10वीं मरतबा अपना कराची में हो चुके हैं ऐसे सहाफ़ी। न्यूयॉर्क में भी इसी तरह की सूरत हाल है, कराची में भी इसी तरह की सूरत हाल होती है। तो ये जो देश से तनकीद और देश से तरक्की वाला फार्मूला है, ये कब तक चलेगा? ये मामला खत्म होगा, ये चलता रहेगा? देखें, इस वक्त एक तजाद है, तेज से तजाद भी होता है। एक तरक्की की साइड है, एक तनकीद की साइड है। मैं अपने आप को तरक्की की साइड पर रखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को मुस्बित कामों की साइड पर रखना चाहता हूँ। बाकी दूसरे लोग जो रोज़ बैठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायूसी को फ़रोग़ देते हैं ना, मैं उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहता। देखें, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मसाइल दरपेश हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन हम उन मसाइल के ऊपर फोकस करते हैं। आप इस बात के गवाह हैं कि नागिन चौरंगी का क्या हाल होता था, 2020 में क्या हाल हुआ था, 2022 में कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, 2023 की बारिशों में भी पानी नहीं खड़ा हुआ। ये हमने काम किया, KDA चौरंगी के ऊपर काम किया। गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी डूब जाती थी, 2020 में डूब गई थी, लोगों के घरों के अंदर 5-5 फीट पानी था। अब की बार 2022 में भी, 2023 में वो चीज़ नहीं हुई। चुंदरीगढ़ रोड टावर के ऊपर पानी खड़ा होता था। अभी हम चिड़ियाघर आ रहे थे तो रास्ते में, आपको पता है जो पुलिस का गार्डन हेडक्वार्टर है, वो रोड बंद है। क्यों? वहाँ पे नाले पे हम काम कर रहे हैं ना। तो अब ये लोगों के ऊपर है कि लोग क्या कहें। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे ऊपर है कि हम क्या कहें, कि ग्लास आधा भरा हुआ है या ग्लास आधा खाली है। मैं पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ये कहूँ कि ग्लास आधा भरा हुआ है, और जो खाली है उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खड़े होकर ये नहीं कहता कि पानी की माफिया है। मैं खड़े हो आपको ये ऐलान करता हूँ कि पानी की माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई करके दिखाते हैं हम कि वो कार्रवाई होते हुए नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कहता मेरे पास इख्तियारात नहीं है। मैं जाता हूँ, मेरा वाटर बोर्ड का अमला हो, मेरी पुलिस हो, मेरी रेंजर्स हो,
तीनों के तीनों यकजुबान होकर कार्रवाई करें, और कार्रवाई होते हुए नज़र आ रही है। और इस वक्त कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी का बड़ा शॉर्टेज थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उन कार्रवाइयों की वजह से वो शॉर्टेज ख़त्म हो गई है। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है, लेकिन हम वो बस तंज में फंसे रहते हैं ना, कि वो बारिश होती है तो पानी आता है। तो अभी अगर मेयर न्यूयॉर्क का कहेगा ना ये कि भाई वाटर विल कम व्हेन इट रेन्स लाइक दैट, आप 250 ml के ग्लास के अंदर 500 ml पानी डालोगे तो पानी स्पिल ओवर होगा ना, तो आपकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बारिश हो जाएगी, तो पानी बाहर आएगा। इस पर तंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर एक्चुअली दो रास्ते हैं आपको, या तो आप नालों की विड्थ को बढ़ा दें, या आप पानी को मेक श्योर करें कि नाले चलते रहें, कुछ देर में पानी निकल जाएगा। और आपने देखा 2020 में भी हमने पानी निकाला, 2022 में भी पानी निकाला, 2023 में पानी निकाला, और इन तमाम कामों की वजह से वो जो तनकीद करने वाले हैं ना, उनका भी पानी निकल रहा है। शहर में जगह जगह जो है वो पार्किंग माफिया का राज है। कुछ ऐसी जगह है कि केएमसी की उन्होंने जैकेट पहनी की होती है, लेकिन केएमसी से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो इसके खिलाफ सब घेरा तंग करके सब कार्रवाइयाँ होंगी। और कराची की कंपनियों का मास्को भी पार्किंग फ्री करने से मुतालिक जो है वो एक काम उठाया। यार एक काम करें, पूरे शहर को फ्री कर देते हैं हम, फिर आपको कोई काम ही नहीं होता। आप फ्री में नौकरी करोगे? हाँ, ये इस माइंडसेट को, ये बड़े पॉपुलिस्ट लोगों में मैं खड़ा हो जाऊं कि सारी एंट्री होनी नहीं चाहिए, फिर तो चल नहीं सकती ना चीज़ें। टैक्स हमें जमात इस्लामी इकट्ठा नहीं करने दे रही, अदालत हमें रोक देती है। आपके सामने ना कोर्ट का ऑर्डर, 4.5 अरब रुपए की रिकवरी है, वो जमात इस्लामी ने रुकवा दी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कराची शहर अपने पैरों पर खड़ा हो। तो मैं समझता हूँ हमें पॉपुलिज्म से बाहर निकल के चीज़ों को सस्टेन करने का सोचना चाहिए, और सस्टेनेबिलिटी तभी आएगी जब आप चीज़ों को शफाफियत के साथ चलाएं। चोरी चकारी हो आप तनकीद करें, लेकिन अगर आप इदारों को टैक्स कलेक्ट करने से रोक देंगे, ये गलत है। अब आता हूँ मैं आपके रेलिवेंट क्वेश्चन के ऊपर। आपको पता है कि एक साहब के ज़माने में 12 दरी जो हमारा पार्क है, उसके ऊपर 2 एकड़ ज़मीन एक प्राइवेट होटल को दे दी गई पार्किंग बनाने के लिए। और वो पार्किंग बनाने का मकसद ये था कि आसपास का जो पूरा एरिया है उसकी गाड़ियाँ उस पार्किंग में खड़ी होंगी, ताकि सड़क पर कंजेशन ना हो। मैं आपको दावत दूंगा, अपने कैमरे को लेके जाइए, क्या वो पार्किंग शहर के लिए खुली हुई है? नहीं खुली हुई। पता है कितने पैसे देते हैं हमको? महीने के 3.25 लाख रुपए। 2 एकड़ उस होटल के अंदर। एक इवेंट अगर होता है ना, एक इवेंट, पता नहीं कितने बॉल रूम है उसके, एक इवेंट होता है ना, उसके शायद 10 लाख रुपए वो पैसे चार्ज करते होंगे। उसकी मार्की में जो इवेंट होता है ना, उसके 10 लाख रुपए चार्ज करते होंगे। वो सारी गाड़ियाँ हमारी पार्किंग में खड़ी होती हैं, और हमारे हाथ क्यों बंधे हुए कि वो माजी के जो बहुत ईमानदार लोग थे ना, वो मुआहिदा करके चले गए 2 एकड़ ज़मीन 3.25 लाख रुपए में। ये मसाइल दरपेश है हमें। बड़े बड़े अस्पताल इस शहर में केएमसी की ज़मीन पे बन गए। केएमसी को 1 पैसा ग्राउंड रेंट पे नहीं देते वो। कराची का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, 67 एकड़ ज़मीन है उसके पास, और दूसरा बड़ा अस्पताल है, दोनों पड़ोसी हैं, 63 एकड़ ज़मीन है उसके पास, 1 पैसा नहीं देते। क्लब्स बन गए केएमसी की ज़मीन पे, जिमखाना बन गए, पैसे नहीं देते। कार्रवाई करने जाते हैं तो अदालत में चले जाते हैं, लोग स्टे देते हैं कि मेयर जैसे कोई बेईमानी कर रहा हो। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ हमें लोगों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और पार्किंग माफिया के हवाले से मैं एक और आपको जवाब दूँ। आपके बर्न्स गार्डन के सामने, आर्ट्स काउंसिल के सामने, शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने पार्किंग खड़ी होती थी, रोडें बन जाती हैं, 2-2 लेन गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ पे। आज इसी बल्दिया उज़्मा कराची ने कोई नए इख्तियारात तो नहीं है ना, पार्किंग ख़त्म कराई है वहाँ पे। हमने कहा पार्किंग की जो डेजिग्नेटेड स्पेस है ना, शाहीन कॉम्प्लेक्स पे है, फैजी रहमीन पे है, और हमारी 12 दरी पे, वहाँ गाड़ी पार्क करो। हम रोड पे गाड़ी पार्क नहीं करने देंगे। और आज आपको वहाँ पे वो ट्रायंगल क्लियर नज़र आता है, वरना अमूमी तौर पर लोग वहाँ पर फंस जाते थे। इसी तरीके से पीआईडीसी पर जाना दुश्वार था दिन के टाइम पे। क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी होती थी, वहाँ पे ठेले लगे हुए थे। तो वो हमने वहाँ पे पार्किंग ख़त्म कराई, तो वहाँ पे अगेन तनकीद शुरू हो गई कि मुतबादिल दिया नहीं जाता और आप पार्किंग ख़त्म कर रहे हैं। मुतबादिल है, 12 दरी में जगह अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हम पाकिस्तान के बाहर की मिसालें देते हैं ना, उनको हमें पाकिस्तान में भी अप्लाई करने की ज़रूरत है।
जो रूल्स को हम फॉलो करते हैं ना पाकिस्तान से बाहर जाके, उन्हीं रूल्स को हमें अपने शहर में फॉलो करने की ज़रूरत है, तभी हमारे मामला ठीक हो पाएंगे। कराची की इंतज़ामिया चाहती है कि शफाफ तरीके से काम किया जाए। जो भी माफिया है उस माफिया को हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि हम माफिया का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी क्लैरिटी के साथ इस शहर की खिदमत करना चाहती है, मामला को बेहतर बनाना चाहती है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने नालों के ऊपर चाइना कटिंग कर दी, जिन्होंने पार्किंग के ऊपर चाइना कटिंग, पार्क के ऊपर चाइना कटिंग कर दी। हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर चाइना कटिंग कर दी। हम वो लोग हैं जो मामलात को हल करना चाहते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर कराची इंशाल्लाह छोड़ के जाना चाहते हैं। मैं समझ गया, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन गलती हमारी है। मैं डबल पार्किंग क्यों करता हूँ? आप चुंदरीगढ़ रोड पे मैं टैक्स लेने जाऊँगा ना भी किसी से कि वो मेरा म्यूनसिपल टैक्स 50 रुपये दो, कोई नहीं देगा। लेकिन वो जो लड़का पार्किंग माफिया का है उसको 200 रुपये देते हैं कि मेरी गाड़ी पार्क कर देना। सरकार को पैसे नहीं देने हमको। आप डबल पार्किंग करोगे, गलत पार्किंग करोगे, वो आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे। आप पर्ची तलब करें उससे। यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा मुझे बताइए, मैं आपसे अभी ज़बरदस्ती 100, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, मैं आपसे ज़बरदस्ती 100 रुपये ले सकता हूँ? मुझे एक मिनट रुका ना, बता। अरे बाबा आप सहाफ़ी हो, मुझे पता है। अच्छा एक मिनट रुको, पहली बात तो ये इस कॉन्सेप्ट को दूर करेंगे, सहाफ़ी आम आदमी नहीं है, सियासतदान आम आदमी नहीं है, वकील आम आदमी नहीं है, डॉक्टर आम आदमी नहीं, हम सब आम आदमी हैं। ये क्या प्रिविलेजेस बनाई हुई हमने यार? आम आदमी हर शख्स को, यार मैं अगर पेमेंट करूँ मैं उसकी रसीद दूँ। मैं खुद गलती करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी गाड़ी मेरे दफ्तर के सामने खड़ी करो, मेरी दुकान के सामने खड़ी करो, बेशक डबल पार्किंग हो। आप अभी मेरे साथ चलें खालिद बिन वलीद रोड पे, डबल ट्रिपल पार्किंग लोगों ने की हुई है, नहीं की हुई है? आप अभी चलिए लकी स्टार, की हुई है, नहीं की हुई है? कहीं पे केएमसी का एरिया, कहीं टाउन का एरिया, कहीं कंटोनमेंट का एरिया। हम शहरियों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। कोई ज़बरदस्ती आपसे पैसे नहीं ले सकता। आप अगर पैसे दे रहे हैं आप उसको बताएं, भाई मुझे रसीद दे, पर्ची दें। और कोई जिस तरह अभी वजाहत ने कहा मारते पीटते हैं, मुझे कंप्लेन है, मैं FIR कटाऊंगा। पिछले दिनों एक शहरी ने वहाँ पे पोस्टिंग अभी एक हफ्ते पहले की बात है, उसको जख्मी भी किया, मारा भी। उसके बाद SSP साउथ ने उसके ऊपर एक्शन लिया, उस बंदे को गिरफ्तार किया। आधे घंटे बाद उसको छोड़ दिया। किसने छोड़ा? पुलिस ने छोड़ा। क्योंकि अजीज पठान एक मुनज़्ज़म सिस्टम चला रहा है साउथ के अंदर, मशहूर है, सबको पता है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जिसको नहीं पता। चलो वजाहत में और तुम मिलकर इसके खिलाफ जो है ना सब बंदी कर दें। डन। अभी आप मुझे FIR की कॉपी दें, मैं कार्रवाई कराऊंगा। छोड़ो। मेरा सवाल है कि मोबाइल मार्केट में 50 रुपये ले रहे हैं पार्किंग का, वो भी अफगानी पठान है। आप एक मेयर होके ये कैसे कह सकते हैं कि लोग जो है डबल लाइन लगाते हैं? ये इदारे और इंतजामिया क्या कर रही है? वहाँ पे एक लोग जो भत्ता ले रहा है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। शहरियों की ये गलती है कि वहाँ पे वो बाइक खड़ी करते हैं कि उनको नहीं खड़ी करनी चाहिए। क्या वो माफिया ज़बरदस्ती पार्किंग कराती है उनसे? यार मेरी बात सुने, बराए मेहरबानी। देखो मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं भी ऐसी फ्लैशी स्टेटमेंट दे दूँ। मुझ में और नईमुर रहमान साहब में डिफरेंस है। रियलिस्टिक होना चाहिए इंसान को। मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के सामने से होके आया हूँ, बिल्कुल क्लॉक थी, स्कूल है वहाँ पे, 3 लेन पे गाड़ियाँ पार्क हुई थी। पता है किसकी? वो वालिदैन आए हुए थे बच्चों को लेने के लिए। मैंने ज़बरदस्ती पार्किंग वहाँ नहीं कराई। हम अपनी कन्वीनियंस की खातिर कि मेरे दुकान के सामने मेरी गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, मेरे दफ्तर के सामने मेरी गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। आप लंदन की मिसाल देते हो, दुबई की मिसाल देते हो, टोरंटो की मिसाल देते हो। लोग किलोमीटर चल के, मीलों चल के अपने दफ्तर जाते हैं, गाड़ी डेजिग्नेटेड जगह पर खड़ी करते हैं। लेकिन हमारे अरेंजमेंट है ना, पीपल स्क्वायर पे गाड़ी पार्किंग की जगह है, लेकिन उसके बावजूद लोग हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के सामने गाड़ी खड़ी कर रहे थे। फैज़ी रहमीन के ऊपर पार्किंग अवेलेबल है, लेकिन लोग जो हैं शाइन कॉम्प्लेक्स के सामने गाड़ी खड़ी कर रहे थे। PIDC से 100 मीटर दूर है बारादरी, 100 मीटर दूर।
लेकिन लोग कहते हैं नहीं, मैं PIDC पे अपने दफ्तर के सामने बियोमॉन्ट प्लाजा के सामने गाड़ी खड़ी करूँगा। कहीं ना कहीं देखो, कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकता। और मैं खुदा ना, मैं चाहता हूँ, अगर हम चाहते हैं इन शहर के मामलात को हल करें ना, हमें सेंसेशनलिज्म से बाहर निकलना होगा। कोई शख्स कानून को अपने हाथ में लेता है ना, किसी की पिटाई करता है, आप भी कार्रवाई करें, मुझे आइडेंटिफाई करें, मैं भी कार्रवाई करूँगा। हमने वो टाइम देखा है शहर के अंदर, मुझे भी निशान नज़र आते हैं ना आपको, हमारी भी पिटाई हुई थी। वो माफिया अभी शहर में नहीं है, बंद कर दिया उन माफिया को। और थोड़ी बहुत जो रह गई है ना, उनको अगर आप खिलाफ हो ना, तो कोई आपका दोस्त सपोर्ट भी करता होगा। जी, ये करके आपके साथ, हाँ हाँ ठीक है। इंक्रोचमेंट कौन सी है, ज़रा मुझे आइडेंटिफाई कर दीजिएगा। ये ऑक्शन पे दिया हुआ है, वो ऑक्शन पे दिया हुआ है, वो कैंटीन्स हैं वो गवर्नमेंट। अच्छा एक मिनट, अगर असल में कुछ इदारे जो है ना, सिर्फ पब्लिसिटी में बिलीव करते हैं, सिर्फ कि खबर चल जाए हम आ गए, हमने ये कर लिया, काम वाम पे बिलीव नहीं करते, फिर खबरें लीक करते हैं आपको। मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। जिसको काम करना है वो काम करे। आज दावत देता हूँ, 4 पॉज हो, कोई श्रीलंका का, कोई भी इदारा हो, इस चिड़ियाघर को बेहतर बनाने के लिए जो काम करने की ज़रूरत है काम करेंगे। लेकिन अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि खबरें लीक करके, खबरें कुछ लोगों को दे के नेगेटिव प्रोपेगेंडा ही चलाएं या ज़ू को बंद कर दिया जाए, तो मैं उसका हामी नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ ये शहर का असासा है, इन बच्चों का असासा है, इसको मेंटेन किया जाए, इसको लुक आफ्टर किया जाए, और जो बेज़ुबान जानवर हैं उनको भी लुक आफ्टर किया जाए। लेकिन उन बेज़ुबान जानवरों को लुक आफ्टर करने के लिए किसी अखबार की क्लिपिंग की या TV चैनल की टिकर की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा बुनियादी फरीज़ा है, आए काम करें। मैं आज दावत देता हूँ, लेकिन कुछ लोग सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ या सोशल मीडिया कैंपेन चलाने में इंटरेस्टेड हैं, जेन्युइनली मामलात को हल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं तैयार हूँ, बाकी लोग अगर तैयार हैं तो बेशक वो लोग भी आ जाएँ। जी ये कहते हैं, आ रहा हूँ। ये आप इंटरनेशनल लेवल पे बना रहे हो, पता कर रहे हो, आप गेट पे आ रहे हो, डायरेक्ट करके चले जाते हो, लेकिन आप ज़ू की हालत देखो। यहाँ पे जानवर के लिए जो मोड बना हुआ है, सफारी में जो भी हाथी मर गई, गाया टाइगर मर गए, और वो जो हरण वगैरह सारे पिंजरे आप देखोगे खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे जाती कभी JNU का डायरेक्टर आ जाता है, कभी पीपल्स पार्टी का आ जाता है, उनके लिए कोई वो है ही नहीं ना साहब। जो कंपनी का है वो मुकम्मल तबाह है। आप सारे कोई जानवर ऐसा नहीं है, बंद कर दें, बंद कर दें। बेहतर करें या अच्छा जानवर को आज़ाद कर अच्छा दो। अच्छा मेरी बात सुने ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तबाहाली तबाह मैं एक अच्छा सवाल है ना। नहीं, मुझे बताएं कि हाशमी यहाँ था, हाशमी को मैंने हटाया किससे स्टे ऑर्डर लेके आया था? वो हाई कोर्ट से। KMC ने तो स्टे नहीं दिया ना, KMC ने कार्रवाई की और KMC को फिर रोक दिया गया। तो असल मुद्दे पे आ जाओगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। जी मैडम, देखें, जानवरों को लुक आफ्टर करना हमारी जिम्मेदारी है। अभी ज़ू का आपको पता होगा बड़े अरसे से ठेका नहीं हो पा रहा था, कॉन्ट्रैक्ट टेंडर नहीं हो पाता था मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। हमने कर लिया वो टेंडर, और पहले जो आमदनी हमारी शायद गालिबन 4 करोड़ 70 लाख थी। अब की बार जो टेंडर हुआ, जो बिडिंग हुई, उसके अंदर जो बोली आई है वो 6 करोड़ 70 लाख आई है। बेहतरी आई है। हमारे पास जो वसाइल होंगे, मेरा तो ये मानना है कि जिस इदारे से वो वसाइल जनरेट हो रहे हैं ना, उसी इदारे की बेहतरी के ऊपर ख़र्च किए जाएँ। तो अगर सफारी पार्क पैसे कमा रहा है तो सफारी पार्क की बेहतरी की जाए, ज़ू पैसे कमा रहा है उसकी बेहतरी की जाए, तो तभी हम चीज़ों को आगे चला पाएंगे। मैं तो चाहता हूँ इस तरह की और फैसिलिटीज़ इसी ज़ू में बने, बेहतर चीज़ें, और उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। रुकावटें भी आती हैं, बट रुकावटों को अबूर करने की हद्दुल इम्कान कोशिश करें, और कमिटेड है इंशाल्लाह कि बल्दिया उज़्मा कराची चीज़ों को बेहतर करके बताएगी। बाकी वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो MQM का डायरेक्टर है, वो जमात का डायरेक्टर है, वो पीपल्स पार्टी का डायरेक्टर है।
मेरा मानना है वो KMC का डायरेक्टर है, और मैं उस KMC को मजबूत करना चाहूँगा, उसको तक़वियत देना चाहूँगा, बिकॉज अगर KMC मजबूत होगी तो मैं समझता हूँ डिलीवरेंस बेहतर होगी। अगर मैं लोगों को सियासी तासुब की निगाह से देखना शुरू कर दूँ तो मैं समझता हूँ मामलात हल नहीं हो पाएंगे। जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था तब भी मैंने किसी के ऊपर सियासी बुनियादों पर कार्रवाई नहीं की। आज मैं मेयर हूँ, सलमान डिप्टी मेयर है, आज भी किसी शख्स के ऊपर सियासी बुनियादों पर कार्रवाई नहीं हो रही। तमाम अफसरान को मैं कहता हूँ जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो घर चले जाए। जी किसका? मैं इसकी इंक्वायरी कराता हूँ और इंक्वायरी कमेटी का आपको भी हिस्सा बनाता हूँ ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है उसकी मेंटेन हो। इंशाल्लाह जिसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होगी वो कार्रवाई की जाएगी। मुझे कभी कभार लगता है कि इलेक्शन के ज़माने में ये जो बैन लगा दिया जाता है, क्या उस ज़माने के अंदर क्या रियासत के मामलात नहीं चलते क्या? अगर रोड टूटी हुई है तो रोड को बनाना है, अगर पार्क उजड़ा हुआ है उसको बनाना है, अगर इस तरह का एक्वेरियम या जू के अंदर कोई फैसिलिटी ख़राब है उसको बेहतर करना है, उसको बनाना है। तो इस तरह के जो ब्लैंकेट बैन लग जाते हैं ना, मैं समझता हूँ वो थोड़े से गवर्नेंस को क्रिपल करते हैं। मैं आपकी इसकी छोटी सी मिसाल दूंगा। आज हम अभी सितंबर में बैठे हैं, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुए 3 महीने हो गए, पैसों की रिलीज़ होती है, सितंबर में काम स्टार्ट करते हैं जो कि 30 जून को लैप्स कर जाएंगे। इलेक्शन की गालिबन डेट जो अनाउंस की गई है वो जनवरी का आखिरी हफ्ता या फरवरी बताया जा रहा है। तो साल के 8 से 9 महीने तो इसी चीज़ में निकल गए। अब आप मुझे बताएं, फिर आप मुझसे जून में आप कहेंगे कि भाई KMC का बजट जो है वो लैप्स हो गया, या लोकल गवर्नमेंट का जो बजट है वो लैप्स हो गया। वो मसले यही आते हैं कि कभी स्टे ऑर्डर आ जाता है किसी चीज़ के ऊपर, कभी कोई इंक्वायरी हो जाती है, या कभी इस तरीके से कामों को रोक दिया जाता है। मैं समझता हूँ इलेक्शन भी ज़िंदगी का हिस्सा है। इलेक्शन के साथ साथ जो डेवलपमेंट के काम हैं उनको होना चाहिए। और पिछले दिनों तमाम लोकल काउंसिल के जो इलेक्टेड नुमाइंदे थे उनकी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर तमाम इलेक्टेड नुमाइंदों ने फैसला किया कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुदबाना गुजारिश करेंगे कि जो जो चीज़ों के बजट अप्रूव्ड हैं, पैसे अवेलेबल हैं, उसके ऊपर हमें डेवलपमेंट का काम करने की इजाज़त दें ताकि लोगों की खिदमत के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। आखिरी सवाल, आज आपको किसी को ये इख्तियार दे दिया कि सड़क पर कचरा फेंकेगा उसको जुर्माना ऐड कर सकते हैं, करा देती है आपको निगरान वगैरह। आपको लगता है कि आप इसमें कामयाब हो जाएंगे? मैं आपकी तस्हीह करना चाहूँगा, ये इख्तियार मुझे मेरी सियासी जमात की हुकूमत ने दे दिया था। हमने अगस्त के महीने में कानून साजी अप्रूव कराई थी सिंध असम्बली से। कानून में इस बात को दर्ज करवा दिया कि KMC के म्यूनसिपल इंस्पेक्टर्स हर टाउन में 1 होगा 2 होंगे, एक यानी कि 25 म्यूनसिपल इंस्पेक्टर तैनात किए जाएंगे। वो लॉ हमने अप्रूव करा लिया, गवर्नर साहब ने उसको असेंट दे दी थी, अभी तक वो नोटिफाई नहीं हुआ। तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को गुजारिश ये की कि सर हमें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास जो जुर्माने का और कार्रवाई करने का इख्तियार है वो मौजूद नहीं है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों, क्या वजह है, तो मैंने बताया कि ये चीज़ पेंडिंग है। तो उन्होंने उसको नोट कर लिया और हिदायत जारी कर दी है कि फौरी तौर पर उसका गज़ेट करा दिया जाए ताकि हमारे पास वो म्यूनसिपल इंस्पेक्टर्स आ जाएँ। म्यूनसिपल इंस्पेक्टर आने से हमें फ़ायदा ये होगा कि हम कार्रवाई फौरी तौर पर कर पाएंगे, हम फ़ाइन खुद लगा पाएंगे, हम प्रॉपर्टी को सील खुद कर पाएंगे। वरना अभी ये होता था कि हमें DC ऑफिस के ऊपर हम डिपेंडेंट थे। तो अब आपका KMC, आपके टाउन ये काम खुद कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इन्फोर्समेंट बेहतर हो पाएगी। दूसरी एक और मसला थैलियों के हवाले से था, उस बात को भी हमने चीफ मिनिस्टर साहब को गोशगुजार किया कि इसके अंदर कानून को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। बिकॉज लोग जो है ना इस आड़ में कि ये वाली थैली मुज़रे माहौल नहीं है, हर तरह की थैली को जस्टिफाई कर लेते हैं। तो उसके ऊपर भी आज चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारी बात से एक्सेप्ट किया और उन्हें हिदायत जारी कर दी। इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों में जो काबीना का इजलास होगा उसके अंदर इस मामले को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। बताने का मकसद ये है कि हम हर किसी के साथ इंगेज कर रहे हैं, हर किसी के साथ बैठ रहे हैं। जहाँ तनकीद होती है हम पे, हम उसको मुस्बित तरीके से लेते हैं कि जी हम अपने आप को तसी करेंगे अपनी, और जहाँ हम अच्छा काम करें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग उसको सपोर्ट करेंगे। और माशाल्लाह काम होता हुआ नज़र आ रहा है, बेहतरी हो रही है। हाँ, मज़ीद बेहतरी करके देंगे और शहरियों को इंशाल्लाह शहर कराची के अंदर विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में। बहुत शुक्रिया।